हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरीके के शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य ख़त्म होगा, सेंटेंस ख़त्म होगा, उसमें ता है, ती है, ते है, अन्य शब्द आएंगे। ठीक, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं अपने विद्यालय रोज़ जाता हूँ। ठीक है। वे लोग अपना कार्य करते हैं। ठीक है। हम लोग रोज़ मैदान में दौड़ते हैं। तो इन सब सेंटेंस में ते, ता ये सब आ रहा है। तो ये जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कि सिंपल सेंटेंस में, जब हम सिंपल सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, किसमें? वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। अब बारी आती है सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट और नेम। जितने भी नाम हैं, मोहन, सुरेश, महेश, दिनेश, ये सभी नाम जो है कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। मतलब जितने भी नाम हैं वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है यू, वी, दे, और कभी कभी आई को भी इसमें रख लिया जाता है। आई वैसे सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है। मगर कभी कभी आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हो गए हमारे ये कि आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम यस या ईएस का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट ये है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? नहीं लगाते हैं। अब जब बात निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्या? हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ डू करेंगे और किसके साथ डज? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। और इसकी शुरुआत किससे होती है? निगेटिव सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस वर्ब में लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। और
जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव शुरू हो जाता है तो डू या डज का यूज करते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पहले सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हमारा कि वह विद्यालय रोज जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम क्या है? इसमें एक नियम चलता है, रूल, जिस पे रख के हम पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। तो वो रूल क्या है हमारा? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यस या ईएस लगाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ये हो जाएगा ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? जाता है, तो गो मीन्स जाना। अब हमारा ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? यस या ईएस में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्यों ईएस लगा रहे हैं? देखिए, यस या ईएस लगाने का नियम ये है कि यदि हमारा कोई वर्ब, ठीक है, जिसका अंत किसी वॉवेल से हो, जैसे यहाँ गो का अंत किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। इंग्लिश कहाँ ख़त्म हो रही है? एक्सपेलिंग कहाँ ख़त्म हो रही है? ओ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो जब लास्ट का वर्ड वॉवेल होगा, ठीक है, तो उसके साथ ईएस लगाएंगे। और अगर लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? विद्यालय है, तो स्कूल, और फिर अदर वर्ड में क्या है हमारा? डेली। ठीक है, अब एक और देख लीजिए। एक और देख लीजिए। वे लोग सुबह टहलने रोज जाते हैं। वे लोग सुबह टहलने रोज जाते हैं। तो वे लोग की अंग्रेजी उसी फॉर्म पे रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, यस या ईएस, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ देख लीजिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। वे लोग हैं, तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है वर्ब। तो वर्ब क्या है? जाते हैं, तो गो। अब इसमें यस या ईएस लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये दे क्या है? प्लूरल है। तो गो टू वॉक, यहाँ क्या है? इस सेंटेंस में दो दो वर्ब हैं। जब दो वर्ब लिखते हैं तो बीच में टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे गो टू वॉक डे इन द मॉर्निंग, डेली। ठीक है, इन द मॉर्निंग डेली। अब एक और देखिए, वह अपना पाठ याद करती है। वह अपना पाठ याद करती है, इसको भी उसी फॉर्म में रख दीजिए। तो सी लर्न
अब यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर है, वह सिंगुलर ही है, वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने सी लिख दिया। और लर्न ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारा, याद करना। तो लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना होता है। और ये सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, यस या ई एस में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। तो ये मगर यहाँ पे जो ये वर्ब है ये किससे इंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो इसीलिए केवल क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ई एस नहीं लगाएंगे, तो इससे तो ई एस इसमें नहीं लगाएंगे। तो सी लर्न्स हर लेसन, यहाँ अपना भी आया हुआ तो अपने के लिए हर लगता है, लेसन, बस, और इसमें वो कुछ तो एक्स्ट्रा दिया नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप अन्य चीज़ों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको टेंस ऐसे ही बातों बातों में ही सिखा देंगे हम। ठीक है, और कोई भी सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे। ओके, अब आइए निगेटिव की बातें कर लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस किसका निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का रूल क्या है, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, क्योंकि अब निगेटिव आ गया, तो निगेटिव सेंटेंस जैसे ही शुरू होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज जुड़ जाता है, और इसमें फिर प्लस नॉट यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, इसमें नहीं वाले वर्ड जुड़े होते हैं, नहीं वाले वर्ड इसमें आते हैं। तो नहीं वाले वर्ड आने की वजह से जो है कि इसको क्या निगेटिव बोलते हैं। ठीक, तो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब इसमें वर्ब में यस या ई एस का मामला क्या हो जाता है, ख़त्म। यस या ई एस केवल सिंपल सेंटेंस में ही यूज होगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही शुरू होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज क्या हो जाता है, लगने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, रवि अपने मित्रों की सहायता नहीं करता है, नहीं करता है। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि, और रवि हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, डज। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज। रवि डज नॉट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट जोड़ देंगे। अब वर्ब की बारी आई, तो वर्ब हमारा क्या है, सहायता करना, तो हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता करना। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मित्रों की, तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, एक और देख लीजिए, आपके कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएंगे। ये पहले इतना लिख लीजिए, आप लोग सब लोग लिख चुके मिटाते हैं। अब आगे देखिए, तुम तुम
विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो यू सब्जेक्ट पहले रखेंगे हम, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, और फिर उसके बाद क्या है, अब हमारा यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट गो टू स्कूल। अब आगे देखिए, हम लोग इस मैदान में नहीं दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। तो वी, अब वी भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो डू नॉट, अब वर्ब रखेंगे, ये इतना काम हो गया हमारा। अब वर्ब की बारी आती है, तो वर्ब क्या है, दौड़ना, तो रन इन दिस फील्ड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके के अन्य सेंटेंस भी रहेंगे, वो आप इसी रूल पे, ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी पे आप रख के पूरा क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे, इसी पे रख के पूरा बनाएंगे। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक की शुरुआत जो हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि यदि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, जैसे क्या तुम दूध पीना पसंद करते हो, क्या तुम खाना खाना पसंद करते हो, क्या तुम उसके साथ खेलना पसंद करते हो, क्या तुम यह काम करते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते। ये जो क्या वर्ड शुरू में लग रहा है कि नहीं, इसी को कहते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए। दो टाइप्स इसमें होते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, शुरू में आए। जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, शुरू में आए, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, तो इसकी जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, डू या डज है, तो डू या डज लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि अगर नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। हम नॉट वाले को, निगेटिव इंट्रोगेटिव को भी इसी में एक साथ रख के पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग से कोई करने का मतलब, क्योंकि एक वर्ड केवल एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, नॉट जुड़ जाता है, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। तो उसको भी उसी में हम क्या करते हैं, मर्ज करके चलते हैं। तो आगे देखिए, के बाद फिर क्या है, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। और दूसरे टाइप का क्या आता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या होता है, अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आने का मतलब कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, ठीक है, तुम आज क्या करते हो, ठीक है, तुम मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते हो,
ठीक है, तुम विद्यालय कब जाते हो, तो ये सब वर्ड देखिए बीच में आ रहे हैं कि नहीं, यानी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, बीच में आकर पूछे, तब जो है कि कैसे बनाएंगे। तो उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को लगाते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आया रहेगा उसको लिखेंगे। फिर यदि अगर इसमें भी नॉट आया है तो नॉट यहाँ पे भी लिख देंगे। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डू। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये जो पहले वाला लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन वर्ड क्या हो शुरू में आए तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो शुरू में आया है तो को हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए डू या डज में से कौन सा लगेगा, प्लूरल वाला लगेगा, यानी प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब डू यूज हो रहा है वो। तो डू यू वेक अप, वेक मतलब होता है जागना, लोग सुबह जागते हैं, तो वेक अप अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। लास्ट में आप लोग क्वेश्चन वर्ड ये लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी तरीके के। क्या वे लोग आज, क्या वे लोग आज क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे लोग आज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड भी शुरू में आया है और लास्ट क्या आया है, निगेटिव मार्क भी आया है, तो कोई बात नहीं, इसी पे रखेंगे आराम से। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए फिर यहाँ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, कि डू दे प्ले। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या है, नॉट है, तो देखिए नॉट इसमें आया हुआ है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट। अब उसके बाद क्या है हमारा, वर्ब है, तो प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है, आज। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इस तरीके से आप सेंटेंस का यदि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो इस तरीके से आप उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, बनाएंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो सेंटेंस को इस तरीके से आप बनाएंगे। और
अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप्स का। जो दूसरा टाइप्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप्स क्या है हमारा कि वह भोजन क्यों नहीं बनाती है। वह भोजन क्यों नहीं बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि वह भोजन क्यों नहीं बनाती है, बस ये सेंटेंस है, ये मत समझ लीजिएगा कि कोई नहीं बना रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई कामचोर कोई जो होगा भोजन नहीं बना रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, शुरू में आया है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, शुरू में आया है। तो वाई, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो क्यों आया है, तो क्यों का की इंग्लिश क्यों होती है, वाई। अब आ गई हेल्पिंग वर्ब डू या डज। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो डू या डज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वह है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज होगा, डज। वाई डज सी। अब देखिए नॉट यदि आया है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। नॉट कुक, कुक मीन्स क्या होता है, भोजन बनाना। तो कुक फूड। ठीक है, कुक फूड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी तरह इसको लिख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर इसी तरीके के अन्य जो भी आपके मिलेंगे, ठीक है, सेंटेंस, आप इसी रूल पे, जो ऊपर रूल लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बनाएंगे। यही रूल ही सेंटेंस में जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जितने भी सेंटेंस बनते हैं, चाहे जो भी, सब इसी बेस फॉर्म पे ही बनते हैं, इसी बेस फॉर्म पे ही बनते हैं। क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो, सब में क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट लिखे जाते हैं, वो इम्परेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, उसके बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, मगर अन्य जो जितने भी आप कन्वर्सेशन देखते हैं लाइफ में, लोग बातचीत करते हैं, तो किसी सब्जेक्ट का नाम लेंगे तब उसके बारे में अन्य बातें वो बताते हैं, उसके क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो भी हम बातचीत करते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रियाकलाप के ही बारे में तो बात करते हैं। अरे वो अच्छा काम नहीं किया है, वो अरे उसका रिजल्ट बड़ा गंदा आया है। ठीक है, अरे उसने जो है मेरी सहायता नहीं की है, अरे उसने मुझे आज गाली दिया है, उसने मुझे जो है कि अपने पार्टी में नहीं बुलाया है। ठीक है, इस तरीके की बातें। तो कहीं ना कहीं जो है कि उसमें आप उसके वर्ब एक्टिविटीज़ के बारे में ही बात करते रहते हैं। ठीक है, अब देखें अगला कि तुमने उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया है। तुमने उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, अरे सॉरी, तुम उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाते हो, बुलाते हो, क्योंकि ता है, ती है, ते है, ये वर्ड लास्ट में आने चाहिए। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ भी बीच में आया है, तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, और हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, तुम है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू, या तुमने उसे पार्टी में, अरे तुम उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाते हो, तो वाई डू यू नॉट कॉल, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना, ठीक है। वाई डू यू नॉट कॉल हिम इन द पार्टी, लास्ट में लिख देंगे इन द पार्टी, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा दो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका ये हुआ ख़त्म। ये निगेटिव इंट्रोगेट, तो हाँ इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस। तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से मैं आपको बता देता हूँ रिवाइज मोड में कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो यस या ईएस का यूज नहीं करते। जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं तो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होने लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। और ये डू और डज कैसे यूज होंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और जानने वाली बात यह है कि डू या डज का यूज जब होता है तो सिंपल सेंटेंस में जैसे हम यस या ईएस का प्रयोग करते थे उसका यूज ख़त्म हो जाता है, यानी यस या ईएस का यूज कहाँ रहता है, केवल सिंपल सेंटेंस में रहता है, वो भी केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं, ठीक है। तो अब अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरीके से हम मुझे प्रोत्साहन देते रहें ताकि इंग्लिश की जो बातें हैं वो चलती रहेंगे। थैंक यू।